ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपने जो भी दस्तावेज दें विधिवत हमको दें। अगर कोई समस्या होगी तो हम आपसे आमने सामने बात करेंगे, ज्यादा होगा तो हम लोकल जांच कर लेंगे, जहां पर आपके ही समुदाय के लोग, आपके ही जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब बताएंगे ना हमको कि आपके कितने देवी देवता हैं, कौन सा टोटम होता है, क्या तीज त्योहार आप करते हैं, ये सब चीजें आप बताएंगे। क्योंकि आदिवासी जो समाज होता है वो समाज पुरातन समाज है, सबसे पुराना समाज है और उसके अपने सब रीति रिवाज, वेशभूषा, शादी ब्याह, गीत, टोटम सब होते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे, हम बुजुर्ग आदमी से पूछेंगे, आपके दादा से पूछेंगे और बिल्कुल जब हमको संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये ग्वारी जाति का है, हम बिल्कुल आपको ग्वारी जाति का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट जिले से, जहां पर आदिवासी गोवारी समाज संगठन के नाम से एक बड़ी रैली आज उत्कृष्ट खेल मैदान से निकाली गई। इस रैली ने पूरे शहर का नगर भ्रमण किया और कलेक्ट्रेट में आकर धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल तो धरना प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर आदिवासी गोवारी समाज की एक सूत्रीय मांग है कि उन्हें आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके पीछे एसडीएम ने कई पेज बताए है, लेकिन क्या कुछ कमियां हैं और किस तरह की ये मांग है, कब से ये लड़ाई चल रही है गोवारी समाज की, इसी पर चर्चा करेंगे हम आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से। फिलहाल हमारे साथ महेश सहारे मौजूद है। महेश जी बताएंगे, ये जो एक सूत्रीय मांग तो आपकी है, लेकिन जिस तरह से एसडीएम साहब ने इसमें आदिवासियों के टोटेम यानी कि एक गण पद्धति जिसको कहते हैं, जिसका किसी पर बिलीव होता है, जिसमें पशु पक्षी ये सारी चीज़ें, कितना आप इसको मानते हैं साक्ष्य के तौर पर कि गोवारी समाज के पास ये साक्ष्य मौजूद है? जैसा कि आपने जैसे सवाल करे कि आदिवासी की संस्कृति रीति रिवाज को आप मानते हैं क्या नहीं। मध्य प्रदेश में जो गोवारी जाति है, जनजाति है और प्रमुख जनजाति के रूप में है। जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी 1891 में जब जातियों की जनगणना हुई, फिर उसके बाद में 1931 में 40 साल के बाद हुई, तो उस समय के भी राजपत्रों में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में है और मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी, भारत के राजपत्र में भी गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में है। फिर भी गोवारी जाति का जो संवैधानिक अधिकार, जो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत क्रमांक 16 में जो गोवारी जाति है उसमें गोंड भी जाती है। गोंड जाति को जो सुविधाएं मिलती है वो गोवारी भी जाति को सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन गोवारी जाति को सुविधाएं नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टर बालाघाट, मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को 2005 में, 2008 में और 2016 में भी आर्डर जारी कर दिया गया है कि गोवारी जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। फिर भी हम यहाँ आवेदन करते हैं तो हमारे आवेदन को निरस्त किया जाता है। हमारे आवेदन को निरस्त इसलिए किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग में भी गोवारी जाति, जब मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ तो गोवारी जाति को भी पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। ये गोवारी जाति के साथ में एक बड़ी साजिश है। अगर गोवारी जाति को आपने अगर पिछड़ा वर्ग में डाले हो तो एसटी से हटाना था। एसटी में भी गोवारी जाति है और ओबीसी में भी गोवारी जाति है। गोवारी जाति ने अपने संगठन के बलबूते लड़ाई लड़ा और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने उस पर जन सुनवाई रखी। जन सुनवाई के बाद में 2 महीने के बाद में उसमें अनुसंधान हुआ और अनुसंधान में गोवारी जाति के रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, जन्म, शादी ब्याह, मृत्यु से लेके हमारे काम धंधे से लेके सब में, टोटम चिन्हों से लेके जो आदिवासी की जो पद्धति, जो पात्रता है, सारी चीज़ों पे अनुसंधान हुआ और अनुसंधान में जो है वो रिपोर्ट हमारे पक्ष में आई है। गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग की क्रमांक 1 सूची से विलोपित करने के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा भी कर दिया। ये 2018 में अनुशंसा कर दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी भी गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 1 की सूची से उसको विलोपित नहीं किया गया है। अभी बीच में फिर विधानसभा सत्र बालाघाट के जनप्रतिनिधि उठाए थे तो मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जवाब दिया, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने जवाब दिया। जो 2016 में जो समस्त कलेक्टरों को जो आदेश दिया गया था वो आदेश प्रभावशील है बोलते हैं। जब प्रभावशील होने के बावजूद भी जिला प्रशासन गोवारी जाति को एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। मेरी जानकारी में ये है कि जब जातियों का क्लासिफिकेशन हुआ तब ऐसा माना गया संयुक्त रूप से गोंड गोवारी शब्द यूज हुआ है आपका जो राजपत्र है उसमें या क्लासिफिकेशन में, इसी वजह से ये सारी परेशानी आ रही थी। इसका समाधान आप कहाँ देखते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 342 में क्रमांक 16 पे
गोंड की उपजाति के रूप में उसमें 56 जातियाँ हैं। मैं मानता हूँ गोंड के सामने, गोवारी के सामने गोंड लिखा गया है, लेकिन गोंड के बाद कामा रखा है। कामा का मतलब यही होता है कि वो अलग शब्द है, तो गोवारी अलग शब्द है। और मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया समस्त कलेक्टरों को 2016 में कि गोंड अलग जाती है, गोवारी अलग जाती है, अलग अलग पृथक पृथक है इनको। और उसी समय जो है प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी दिया गया, लेकिन अब कलेक्टर साहब मानने को तैयार नहीं। तो हमारे जो हम लोगों ने मीटिंग करके तय किया, अपने संवैधानिक अधिकारों को ले ली कि रैली निकालकर बालाघाट कलेक्टर को हम ज्ञापन देंगे। आज उसी का एक छोटा सा रूप है। और बालाघाट के जो एसडीएम साहब है सोनी जी ने हमको आश्वासन किया है कि 15 दिन के अंदर इसका निराकरण किया जाएगा। और 15 दिन के अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो अब भोपाल में हम लोग जो है मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, और उसमें भी हमारे पास जो है हजारों की संख्या में लोग होंगे। आज की इस रैली में बहुत से सामाजिक संगठनों में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने भी हमको समर्थन दिया है, सर्व आदिवासी संगठन ने में समर्थन दिया है, ढीमर समाज ने, मछुआ समाज ने, हमको ऐसे 12 समाजों ने हमको समर्थन दिया, कुछ राजनीतिक दलों ने भी हमको समर्थन दिया है। और ये समर्थन हमारा आगे भोपाल तक जारी रहेगा। जब तक गोवारी जातियों एसटी का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा हम लोग हिलने वाले नहीं। अंतिम सवाल मेरा, 5 चीजों से आदिवासी बनता है, लैंड, टेरिटरी, रिसोर्सेस, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें हैं, और उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। आपके पास में क्या है? जिस तरह से एसडीएम साहब ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का है। लैंग्वेज की बात आई तो हमारे घर में भी हमारे जो पिताजी है, माताजी है, वो आदिवासी की भाषा का उपयोग करते हैं, मराठी भाषा है। और जो हमारा तो एक राज्य की भाषा है, नहीं, आदिवासी भाषा है, आदिवासी भाषा है, आदिवासी के जो वो है संथाली है, आदिवासी आदि की भाषा है। और जो है जैसे बड़ा देव को मानते हैं, हमारे खिलिया मुठिया जो प्राकृतिक देव है हम उसको मानते हैं। हाँ, वो खिलिया मुठिया देव जो है पूरा मध्य प्रदेश का संपूर्ण गोवारी जाति जो है जो है खिलिया मुठिया देव को मानता है, बड़ा देव को मानता है, नारायण देव को मानता है, ढाल पूजा करता है। और जो हमारी अभी संस्कृति आपने देखे होंगे रैली के माध्यम से भी हमारी संस्कृति है, जो आपने देखे पूरा ड्रेस जो था, हमारे लोग आज भी जो है गाय चराने का काम करते हैं, चरवाहे का काम करते हैं, हमारे लोग करते हैं। इस पे अनुसंधान हुआ है कि आपका परंपरागत व्यवसाय क्या है, चरवाहे का व्यवसाय है, उसमें लिखा है चरवाहे का व्यवसाय। हमारे इष्ट देव के बारे में पूछा गया हमारा साक्ष्य है, फिर दिक्कत कहाँ? हमारे पास जो है सारे साक्ष्य है। बालाघाट की राजनीति नहीं चाहती, गोवारी जाति को उसका मौलिक अधिकार मिले, क्योंकि गोवारी जाति को जिस दिन एसटी का प्रमाण पत्र जारी होने लग जाएगा, कटंगी विधानसभा आरक्षित होगी और परसवाड़ा विधानसभा भी आरक्षित होगी। हाँ, राजनीति आड़ी आ रही है। बीजेपी की सरकार 18 साल से, और मुख्यमंत्री जी से हमने 15 से 20 बार मिल लिए, खाली आश्वासन पे आश्वासन देते। रामकिशोर कावरे जो राज्य मंत्री है उनसे भी हम लगातार मिले, उनने भी कोई मदद नहीं करे, गौरी शंकर जी ने भी कोई मदद नहीं करे। आज इसीलिए जो है गोवारी समाज ने नारा दिया था, गोवारी जाति को एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा गोवारी समाज का आदमी। ये नारा तो कुल मिलाकर एक सुर में यही है कि भी 2018 के चुनाव से पहले ठीक इसी तरह से आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने एक बड़ा रैली निकाली, आंदोलन किया, और इसी के तहत सरकार तक को उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया। और ये दूसरी बार, अब चूंकि चुनावी साल है, उससे पहले एक बार फिर आदिवासी गोवारी समाज ने ठीक इसी तरह से एक बड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए सरकार को और स्थानीय प्रशासन के साथ राजनेताओं को अल्टीमेटम देने का काम किया है कि उन्हें आदिवासी समाज का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए एसडीएम कार्यालय से। देखना ये होगा कि जिस तरह से एसडीएम बालाघाट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है, हालांकि दूसरी ओर आदिवासी गोवारी समाज के लोग जरूर यह बता रहे हैं कि उनके पास टोटेम है, उनकी कल्चर है, उनकी भाषा है, उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद उन्हें क्यों जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक सोचने वाला विषय है और इसकी भी तह तक जाने का विषय है। बीजीटी मीडिया के लिए शाहबाज के साथ यमलेश वंजारी।